आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन का 727वां एपिसोड। आपको खाकी वर्दी यहाँ दिखाई दे रही होगी। एक बोलेरो खड़ी दिख रही है। बोलेरो का नंबर MP 22ZG 1590 और ये वाहन खड़ा हुआ है देशी विदेशी मदिरा दुकान के सामने और 2 सितारा लगाए हुए एक अधिकारी फ़ोन पर यहाँ बात करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। माजरा देखकर लोग रुक गए। लोगों को लगा पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। और शराब दुकान चर्च के ठीक सामने वाली शराब दुकान है। यहाँ पर आबकारी दरोगा खड़े हुए हैं। आबकारी के उप निरीक्षक यहाँ पर देखिए खड़े होकर बात कर रहे हैं। और यहाँ पीछे भी अगर आपकी नज़र जा रही होगी, देखकर बैठकर लोग शराब पीते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आबकारी विभाग की गाड़ी खड़ी है, उन्हें कोई इस बात से सरोकार नहीं है। ठेकेदार जो भी हैं उनका इकबाल इतना बुलंद है। वैसे हम पहले बता दें, ये खरोंच हल्की सी लगी आपको दिख रही होगी आबकारी विभाग के अधिकारी के वाहन में। और ये सरकारी वाहन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वाहन या तो आबकारी के इन उप निरीक्षक का स्वयं का होगा या फिर इनके किसी परिचित का होगा। छोटी सी खरोंच के लिए इन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। वैसे ये अनुबंधित वाहन नज़र आ रहा है, पर इस पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ, मध्य प्रदेश शासन से अनुबंधित नहीं लिखा हुआ। आबकारी विभाग के इस वाहन को का चालान यातायात पुलिस को बनाना चाहिए। 1590 नंबर का ये वाहन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और खड़े होकर ये जो एक सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनके शायद ये चालक हैं संभवतः, ये या इनके साथ टक्कर हुई है, इनके वाहन से टक्कर हुई है, ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। ये वाहन चालक ये हैं किनारे में। तो अगर ये वाहन आबकारी विभाग के किसी अधिकारी का नहीं है, उनके किसी परिचित का नहीं है, तो राजस्व को क्षति ना हो, राजस्व सरकारी राजस्व से इसका सुधार ना कराया जाए वाहन का, इसकी चिंता निश्चित तौर पर उन्हें होगी। पर अगर आबकारी उप निरीक्षक को इस बात की चिंता है तो उन्हें निश्चित तौर पर, पीछे जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो सेंट फ्रांसिस स्कूल दिखाई दे रहा है। और 150 साल से ये एक आपको ऊपर अंग्रेजी शराब दुकान के ठीक ऊपर बोर्ड लगा दिख रहा होगा, जो बोर्ड अप्रैल माह से ठेका आरंभ होते ही यहाँ पर लग गया था। देखिए किस तरह यहाँ पर आबकारी विभाग का वाहन खड़ा हुआ है। अगर इन्हें राजस्व की चिंता होती तो निश्चित तौर पर पीछे जो भी लोग शराब पी रहे हैं, सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है, अंग्रेजी शराब गांव-गांव बिक रही है, नियम विरुद्ध तरीके से बिक रही है। गांव की महिलाएं, बच्चे आकर कलेक्टर को शिकायत करते हैं, पर उनकी शिकायत ऐसा प्रतीत होता है कि सभी झूठी मानकर चलते हैं कि वे झूठी शिकायत कर रहे हैं। इस पूरे, ये देखिए पीछे से एक सज्जन चले आ रहे हैं, वो शराब पीकर थूकते हुए चले आ रहे थे। आबकारी विभाग का वाहन खड़ा हुआ और वहाँ पीछे आपको लोग शराब पीते हुए दिखाई दे रहे होंगे, निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। पता नहीं आबकारी विभाग का मूल काम क्या है। और आप जब भी आबकारी विभाग की विज्ञप्तियां देखेंगे, निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि आबकारी विभाग के द्वारा, आबकारी विभाग का नजला जब भी टूटता है तो देशी शराब पर या महुआ लहान पर ही टूटता है। अंग्रेजी शराब बहुत कम ही पकड़ाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे आपको दिख रहा होगा बाईं तरफ, पीछे लोग अभी भी शराब पी रहे हैं। और ये उप निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक छोटे से खरोंच के लिए आसमान सर पर उठाए हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी वाहन अनुबंधित वाहन है और यहाँ पर इतने सारे वाहन खड़े हैं। पाउच, पानी के पाउच भी दिख रहे होंगे, सिगरेट के डुट्टे भी दिख रहे होंगे और आपको यहाँ पर खाली शराब की बोतलें भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के द्वारा आबकारी उप निरीक्षक को दिखाई गई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा भी, हम उनसे जो वार्तालाप हुआ है वो वार्तालाप भी आपको बताएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 727वां एपिसोड। यहाँ आबकारी विभाग के उप निरीक्षक खड़े और आबकारी विभाग के उप निरीक्षक यहाँ मौजूद होने के बाद शराब खोरी जस की तस जारी है। आइए हम आपको सुनाते हैं आबकारी विभाग के उप निरीक्षक क्या कह रहे हैं। सर क्या हो गया था सर, यहाँ क्या हुआ था?
नहीं, स्क्रैच आ गया, इसको अच्छा। फेविक आ गया। ओके, ये मतलब चेकिंग के लिए आप आए हुए, तो ये बोर्ड ऊपर लगा सकते हैं ब्लेंडर का नियम अनुसार? नहीं, उसमें तो आरोप पत्र दे दिया है। और जो ये शराब यहाँ पी जा रही है वो देखिए वहाँ पे रखी हुई दिख रही है, कहाँ पर? वो सामने बोतलें रखी दिख रही है। नहीं, अभी तो सबको भगाया था। अच्छा, मतलब अगर जैसे हम भी कहीं पीते मिले तो आप भगाएंगे, हमारे ऊपर केस नहीं बनाएंगे? नहीं, केस दुकान वालों को होगा ना। बन गया। रोज ही यहाँ तो इतनी न्यूसेंस होता है, ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, ये रोज बोतलें बीनते हैं। अच्छा, अब बीच बीच में आते रहते हैं हम लोग, स्टाफ भी कम है, क्योंकि पूरा शहर हमारा सिवनी शहर आबकारी विभाग के कम स्टाफ होने के कारण आहता बन गया है हमारा। अब कार्रवाई तो करते रहते हैं, मेले वेले सबके केस देना। क्योंकि यहाँ तो अभी आपके सामने दिख रही है बिल्कुल लाइन से यहाँ पे। कचरा तो बहुत। हाँ, ठीक, थैंक यू। तो ये थे आबकारी विभाग के उप निरीक्षक, जिनके द्वारा बताया गया कि उनकी वाहन में हल्की सी खरोंच लगी है और जिस खरोंच के चलते उनके द्वारा ये पूरा इस खरोंच के लिए उनके द्वारा ना ही पुलिस को सूचना दी गई, ना ही कोई इस तरीके का डायल 100 को भी नहीं उनके द्वारा बुलाया गया, चूँकि वे खुद उस वर्दी में हैं जो वर्दी पुलिस से मिलती जुलती वर्दी है। पर ये आबकारी के अधिकारी हैं और उन्होंने बताया कि इस तरीके के बोर्ड जो ऊपर लगे हुए हैं ये लगाना उचित नहीं है, लगाया नहीं जाना चाहिए, पर यहाँ लगा हुआ दिख रहा है। और पेड़ के बाईं तरफ आप देखेंगे जो एक बाजू से एक रास्ता जाता है, उस रास्ते में वो आहता, अघोषित आहता बना हुआ है, पर आबकारी विभाग बेबस। ये देखिए, आप पीछे देख सकते हैं, वो जो दो लोग जा रहे हैं उन पीछे बैठकर लोग शराब पीते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये दरअसल यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है सिवनी में कि शराब ठेकेदारों के सामने घुटने पर है आबकारी विभाग, बेबस है आबकारी विभाग। पता नहीं आबकारी विभाग के नुमाइंदे क्यों इससे घबराते हैं, क्यों यहाँ पर शराब ठेकेदारों पर की मशकें नहीं कस पाते हैं। आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि मोटी रकम हर महीने प्रशासनिक अधिकारियों को जाती है, मोटी रकम वीआईपी के नाम पे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को भी जाती है। वाहन में हल्की सी टक्कर लगी। MP 22ZZ 1590 इनका वाहन है और ये वाहन अनुबंधित होने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन से अनुबंधित लिखने की बजाय सीधे सीधे ये लिख दिया गया कि मध्य प्रदेश शासन का वाहन ये है। आबकारी विभाग के इस वाहन की जांच यातायात पुलिस को करनी चाहिए, जिला पुलिस अधीक्षक को इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। और जो यहाँ पर जिनके वाहन से ये हुआ वे स्वयं यहाँ पर नशे में थे। अगर आप वहाँ अगर आप खड़े होते तो उनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। ये यहाँ पर शराबखोरी कर रहे थे और आबकारी विभाग के अधिकारियों के सामने यहाँ शराबखोरी चल रही है। इसलिए ये माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि आबकारी विभाग के प्रश्रय में, आबकारी विभाग की कथित अनदेखी के चलते लोग शराब पी रहे हैं, सुबह से शराब में डूब जाते हैं। और ये 12 पत्थर की शराब की दुकान जो हम आपको दिखा रहे हैं, 12 पत्थर के शराब की दुकान, ये आलम पूरे शहर के हर शराब दुकान का है। नवागत जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी शीतला पटले, आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता, आप लंबा समय हो गया आपको सिवनी में, आप स्वयं देखें कि यहाँ किस तरीके से आहते चल रहे हैं। और कोतवाली पुलिस, डूंडा सिवनी पुलिस, अन्य थाना क्षेत्र की पुलिस क्या कर रही है, जिला आबकारी अधिकारी आप स्वयं देखें यहाँ सिवनी में क्या चल रहा है। सिवनी की सांसद भारती पारधी, आप देखें कि सिवनी में शराब दुकानें किस कदर मनमानी से संचालित हो रही है। सिवनी के विधायक दिनेश राय, बरघाट विधायक कमल मस्कोले, केवलारी विधायक रजनीश हरवंश सिंह, लखनऊ विधायक योगेंद्र सिंह और मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, आप सभी देखिए कि किस तरह यहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है। शहर को खुला आहता बना दिया गया है और बोलने को कोई तैयार नहीं है। आबकारी विभाग के अधिकारी यहाँ खड़े दिख रहे होंगे और बाएं तरफ आप देख सकते हैं पीछे लोग शराब पीने जा रहे हैं और पीछे बैठकर शराब पी रहे हैं, डंके की चोट पर शराब पी रहे हैं।
ये एक कहावत है, छाती पर मूंग दलना। दरअसल यहाँ जो हो रहा है, छाती पर मूंग नहीं दली जा रही, मूंग दलने के बाद उसी मूंग के मंगोड़े भी उसी छाती पर तले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ सिवनी में किस तरह की अराजकता की स्थिति है। नवागत जिलाधिकारी शीतला पटले आप देखें, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी आप भी देखें, आप सभी के अधिकार क्षेत्र में ये सब कुछ आता है। आबकारी उप निरीक्षक यहाँ है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए लिमटी की लालटेन के 727वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 728वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।